हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7.2 को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो 7.1 बेसिक समाकलन और 7.1 के क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को कंप्लीट कर ले, ताकि आपको 7.2 के क्वेश्चन सीखने में कोई दिक्कत ना हो। 7.2 में हम समाकलन की विधियां पढ़ते हैं। 7.2 में हम क्या स्टार्ट करेंगे? समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियों में सबसे पहली विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। समाकलन में पहली विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। मान लेते हैं कोई भी समाकलन हमें दिया गया है, जैसे स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसी फंक्शन का अवकलन एफ डैश एक्स इसमें मौजूद है और इसे हम क्या करेंगे? समाकलित करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि हमें ऐसे फंक्शन को टी मानना है जिसका अवकलन उस फंक्शन में मौजूद हो। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स को हमने क्या माना? टी, और इस टी का अवकलन एफ डैश एक्स इस फंक्शन में मौजूद है, तो हम इसे टी मानकर जैसे ही अवकलन करेंगे तो आगे जाकर ये पूरा फंक्शन टी वाले फलन में चेंज हो जाएगा। जैसे समाकलन इस फंक्शन एफ एक्स को तो हमने क्या माना? टी, और ये जो अवकलन dx मौजूद है ये हो जाएगा dt, जिससे कि इसका समाकलन करना काफी आसान है। t की पावर 1 का समाकलन कितना हो जाएगा? t की पावर 2/2, कांस्टेंट क्या लगा देंगे? c। इस तरह से हम सभी क्वेश्चनों में उस फलन को t मानेंगे जिसका अवकलन उसी फलन के अंदर मौजूद हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बातें काफी अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आपको याद रखना है, प्रतिस्थापन विधि में दिए गए फंक्शन में उसे फलन मानना है जिसका अवकलन हमें उस फंक्शन में दिया गया हो। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो बेसिक फॉर्मूले देखें। बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं? बेसिक फॉर्मूले पे ध्यान दें। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो हमें याद रखना है समाकलन tan x ऑफ dx का जो समाकलन होता है उसे हम कहेंगे log मॉडुलस sec x मॉडुलस c। सूत्र की हम बात करें तो tan के बाद में cot x का जो समाकलन होता है, cot x का समाकलन क्या लिखेंगे हम? cot x बराबर log मॉडुलस sin x ऑफ c। ठीक है, इसी तरह से यदि sec x ऑफ dx का समाकलन कहें तो क्या लिखेंगे? log ऑफ मॉड्यूलस sec x प्लस tan x ऑफ c। और फाइनली यदि cosec x का समाकलन कहें, cosec x ऑफ dx का समाकलन कहें तो क्या समाकलन निकलेगा? log cosec x माइनस का cot x ऑफ c। इस तरह से चार तो ये समाकलन के फॉर्मूले और प्रतिस्थापन विधि का मेथड, ये हमें याद रखना है इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सीखने के लिए। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, बस प्रैक्टिस करनी है कि किसे टी मानना है जिससे कि ये समाकलन सरल हो सके। आइए प्रश्नावली 7.2 के बेसिक के बाद हम क्वेश्चन से और इसके सभी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह से आपके साथ मेहनत करेंगे और पूरी प्रश्नावली समाकलन को आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अभ्यास 1 से 37 तक के फलनों का समाकलन हमें ज्ञात करना है। फलन हमें दे रखा है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको समाकलन की फॉर्म में जमाते हैं।
आई बराबर समाकलन हमें करना है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx के सापेक्ष। अब सबसे पहले हमें एक मानना किसे है t, तो हम नीचे वाले को t मानते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं, देखो एक का अवकलन कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x। क्या 2x ऊपर मौजूद है क्या? नीचे वाले को मानने से इसका अवकलन हमें ऊपर मिलेगा और ये फलन काफी सरल हो जाएगा समाकलन करने के लिए। तो यहां पे हम लिखते हैं माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो है वो हम t मानते हुए सॉल्व करेंगे। इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? x के सापेक्ष। तो एक का कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, t का अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx हो गया। ठीक है, यहां तक आगे सॉल्व करें। ये रहा 2x, इस dx को इसके पास भेजा, बराबर में कितना हो जाएगा dt। तो 2x ऑफ dx को तो क्या लिख देंगे dt, तो यहां पे 2x ऑफ dx की जगह तो dt लिख देंगे, बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा। ये दोनों मान हम उपरोक्त समाकलन वाले फलन में प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि रखा गया है। 2x ऑफ dx की जगह तो हमने dt रखा है, बाकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करें। 1 अपॉन टी का समाकलन काफी इजी है, क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। टी के स्थान पे टी का मान वापस इसमें विस्थापित कर दो। टी हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी का मान रखकर कांस्टेंट c लगाकर इस समाकलन को पूरा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, फलन है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसको सबसे पहले हम समाकलन में जमाते हैं। log x का होल स्क्वायर अपॉन x ऑफ dx। ठीक है, हम जानते हैं log x को यदि t मान लिया जाए, यानी 1 अपॉन एक्स को log x को यदि t मान लिया जाए तो इसका अवकलन 1 अपॉन टी होता है, जो कि मौजूद है। तो यहां पर किसे मानना है, माना log x को हम t मानते हैं। इसका अवकलन करते हैं, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर t का कितना हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को उधर पक्षांतरण करते हैं तो 1 अपॉन एक्स ऑफ dx बराबर में कितना बचेगा dt। अब हमने जो ऊपर फलन माना है उसमें देखना, log x की जगह तो हम t रख देंगे और 1 अपॉन एक्स ऑफ dx की जगह हम dt रख देंगे, तो पूरा फलन t में चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसे। ये तो रहा i बराबर समाकलन log x स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा t का स्क्वायर, बाकी 1 अपॉन एक्स ऑफ dx की जगह हो जाएगा dt। ठीक है, यहां तक t स्क्वायर का हम समाकलन करते हैं तो i बराबर टी स्क्वायर का समाकलन t की पावर 2 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, कांस्टेंट कितना लग जाएगा c। i बराबर t की पावर 2 और 1 3 बटे में 3 प्लस c। i बराबर 1/3 को तो बाहर रखते हैं, t के स्थान पे t का मान हमने log x माना था, तो log x उसकी पावर 3, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए फलन का क्या कहलाएगा समाकलन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 1/x प्लस एक्स log x। ठीक है, इसको हम समाकलन में जमाते हैं फलन को। समाकलन 1/x प्लस एक्स log x ऑफ dx। इसको सरल कर सकते हैं, i बराबर समाकलन ये रहा 1/x और x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बचेगा 1 और x चला गया तो क्या बचेगा log x ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। अब इसमें हमें t किसे मानना है, मैं 1 प्लस log x को t मानता हूं, तो इसका अवकलन देखते हैं इसे मौजूद है क्या। 1 का अवकलन किया तो 0 और log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, तो इसे t मानने पर इसका अवकलन इसमें हमें मिल रहा है, तो इसे ही t मानना है। माना 1 प्लस log x को हमने क्या मान लिया t,
इसका अवकलन करते हैं, 1 का 0, log x का किया तो 1/x, और t का करते हैं तो dt/dx। dx को उधर पक्षांतरित कर दें तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/x ऑफ dx बराबर में कितना बचेगा, dt। ऊपर वाले फलन में मान कैसे जमाना है, ध्यान देना। हम यहां पर 1/x ऑफ dx की जगह तो लिखेंगे dt, और 1 इसकी जगह लिखेंगे t, तो फलन क्या बनेगा, 1/t ऑफ dt। ठीक है, चलिए इसी तरह से सॉल्व करते हैं आगे। ये मान हमने समाकलन में जमाए तो समाकलन क्या हो गया, i बराबर समाकलन 1/t ऑफ dt। अब इसका समाकलन करना आसान है, 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c, i बराबर log t के स्थान पे t का मान क्या रखते हैं, 1 प्लस log x, ये t का मान, और कांस्टेंट कितना आ गया c। इस तरह से दिए गए फलन का हमें क्या करना है, समाकलन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है sin x एंड sin cos x। समाकलन फॉर्मेट में जमाते हैं इसे, i बराबर समाकलन sin x एंड sin cos x ऑफ dx। ठीक है, अगर इसमें मैं cos x को t मान लूं तो cos x का अवकलन करेंगे तो sin x माइनस हम एडजस्ट कर देंगे, और sin इसे हम t लिखेंगे, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या माना जो cos x है उसकी जगह क्या मान लिया हमने, t। वैल्यू रखो इसके अंदर, अवकलन करते हैं, cos x का किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt/dx। माइनस का sin x हमें दे रखा है, dx को उधर गुणा करा दिया, साथ में कौन आ जाएगा, dt। माइनस अगर यहां से हटाएंगे तो sin x एंड dx इक्वल्स टू, यहां पे माइनस लगते हुए माइनस का dt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, sin x ऑफ dx की जगह तो लिख देंगे माइनस का dt, और sin इसकी जगह t लिखेंगे। ठीक है, मान को प्रतिस्थापित करते हैं, समाकलन sin x ऑफ dx की जगह लिख दिया माइनस बाहर dt, फिर हमें दे रखा है sin cos x, तो यहाँ पे sin cos x को हमने क्या मान लिया, t। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर i बराबर माइनस साइन का क्या होता है, माइनस का cos t समाकलन, और कांस्टेंट कितना लग जाएगा, c। i बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का cos t, कांस्टेंट कितना आ गया, c। i बराबर यहाँ पे cos t के स्थान पे t का मान क्या रखेंगे, cos x, प्लस में कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए फलन का हमें क्या करना है, समाकलन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं, i बराबर समाकलन sin ax प्लस बी एंड cos ax प्लस बी ऑफ dx। ठीक है, इसमें हम पहले वाले को अगर t मान लें, sin इस पूरे को मैं x मान लूं, क्योंकि दोनों में x सेम है, इसमें भी ax प्लस बी है, इसमें भी ax प्लस बी है, तो मैं sin इसे x कहूं तो इसका अवकलन cos x इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर t वाला पद कौन सा हो जाएगा, माना sin ax प्लस बी को हम क्या मानते हैं, t। इसका अवकलन करते हैं तो साइन का क्या हो जाएगा, cos, बाकी क्या रहेगा, ax प्लस बी। अब इस ax का हम अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a। t का किया तो कितना आ गया, dt/dx। ठीक है, यहां तक dx को तो ट्रांसफर करते हैं तो a को पहले लिखना पड़ेगा, cos ax प्लस बी, और ये dx इधर आया, बराबर में कितना बचेगा, dt। यदि यहाँ पे cos ax प्लस बी ऑफ dx को रखना है तो ये a गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, और साथ में कौन आ जाएगा, dt। cos ax प्लस बी ऑफ dx की जगह हम 1/a dt लिख सकते हैं, cos ax प्लस बी ऑफ dx की जगह 1/a dt लिख देंगे, और इस पूरे को हमने t मान लिया था। ये मान प्रतिस्थापित करते हैं तो i बराबर क्या होगा, समाकलन इसके स्थान पे तो t हो गया, और बाकी इसके स्थान पे 1/ऑफ dt हो गया।
ठीक है, यहां तक 1/a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। तो यहां पे I बराबर 1/a बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? t ऑफ dt। t का मान जो प्रश्न में हमने माना था उसको प्रतिस्थापित करते हैं। t के स्थान पे t का मान क्या रखना है? साइन ax प्लस b ऑफ dt। इसका समाकलन करेंगे 1/a। साइन का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? कॉस माइनस का कॉस, x कितना दे रखा है? ax प्लस b। x का गुणांक a है तो बटे में क्या लग जाएगा? a, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c। कैलकुलेट करें आगे तो ये तो रहा I बराबर माइनस 1/a, और a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, एंड कॉस ax प्लस b, कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c। ये दिए गए पद का समाकलन। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अंडर रूट ax प्लस b। समाकलन के फॉर्मेट में जमाते हैं। I बराबर समाकलन अंडर रूट ऑफ ax प्लस b ऑफ क्या हो जाएगा? dx। यदि कोई हमें सिंपल फलन दे रखा है, सरल रैखिक फलन दे रखा है जिसमें किसी पद को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट समाकलन हो रहा है, तो उसको प्रतिस्थापन विधि से करने की जरूरत नहीं, 7.1 के फॉर्मेट से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे मैं रैखिक फलन x मान लूं और ये हो गया अंडर रूट, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। I बराबर ax प्लस b, और अंडर रूट का मतलब आधी घात, यानी x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1, और बटे में भी क्या हो जाएगा? n प्लस 1। इसके बाद x का गुणांक कितना दे रखा है? a, तो a का भाग लग गया, कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c। I बराबर यहां पे तो आ गया ax प्लस b, आदि और एक घात को जोड़ते हैं तो 3/2, यहां पर भी आदि और एक घात को जोड़ते हैं 3/2, a कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c। यहां पर 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। I बराबर 2 कहां चला गया? ऊपर, बटे में कितना बचा? 3, साथ में आ जाएगा ax प्लस b और उसकी पावर 3/2, कांस्टेंट कितना आ गया? c। इस तरह से दिए गए पद का हम क्या कर सकते हैं? समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है x एंड अंडर रूट x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको समाकलन फॉर्मेट में लिखते हैं। I बराबर समाकलन x ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 ऑफ dt dx। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अंडर रूट वाले को मान लो, x प्लस 2 को आपने क्या माना? t माना। तो x प्लस 2 को अगर t मानते हैं तो x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, 2 का कितना हो जाएगा? 0, तो dx क्या हो जाएगा? dt में चेंज हो जाएगा। और यहां से x प्लस 2 को जो आपने t माना है उसके अकॉर्डिंग x का मान निकाल कर यहां रख देंगे। ठीक है, अगर करना चाहे तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? या फिर दूसरा तरीका इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। ये x प्लस 2 दे रखा है, इसको भी अगर ऐसा बनाना है तो एक बार 2 हम जोड़ देंगे और एक बार 2 हम घटा देंगे। ठीक है, और फिर बाहर क्या दे रखा है? x प्लस 2 ऑफ क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, यहां तक। आगे हम क्या करते हैं? 2 अलग अलग फलन तैयार कर लेते हैं। एक बार तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2, और एक बार हो जाएगा ये 2, और बाहर हमें दे रखा है अंडर रूट x प्लस 2 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। अब इस अंडर रूट x प्लस 2 को अंदर गुणा कराना है, तो ये हो गया I बराबर समाकलन, इस x प्लस 2 को हमने किससे गुणा करा दिया? अंडर रूट x प्लस 2 के साथ, फिर माइनस 2 को किससे गुणा करा दिया? अंडर रूट x प्लस 2 के साथ, और ये बाहर क्या दे रखा है? dx, यहां पे क्या लिख दिया? dx। कैलकुलेट करते हैं। I बराबर समाकलन, यहां पर देखते हैं x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, बस इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है? आधी। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x प्लस 2 में 1 तो 1 हो जाएगा और 1 1/2 हो जाएगा, माइनस ये दे रखा है 2, फिर दे रखा है x प्लस 2 की पावर 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा? dx।
इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। i बराबर ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 की पावर 1 और आधी 3/2 ऑफ dx, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 की पावर 1/2 ऑफ dx। इनका समाकलन करें अब x की पावर n वाले सूत्र से, t मानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1, माइनस का 2, x प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और बटे में कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। कैलकुलेट करते हैं i बराबर यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2, ऊपर तो कितना हो जाएगा पावर में 5/2, और बटे में भी इस तरह से जोड़ेंगे तो 5/2, माइनस का 2, यहाँ पर x प्लस 2 की पावर आधी और 1 3/2, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 3/2, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। ये तो रहा i बराबर, ये 2 ऊपर चला गया 5 नीचे, x प्लस 2 की पावर 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4 बटे में 3, और यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है x ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x²। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं। समाकलन यहाँ पे x ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x² ऑफ dx। ठीक है, अब इसमें से हम कौन से फलन को t माने, अंदर वाले को अंडर रूट वाले को t मान ले, क्योंकि एक का हम अवकलन करेंगे 0 प्लस का 2, x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो उसमें से हमें x मिल जाएगा। तो अंदर वाले फलन को t मानने पर उसका अवकलन बाहर मौजूद है, तो यहां पे मानते हैं। माना अंदर हमें दे रखा है 1 प्लस 2x², इसको हम किसके बराबर मान रहे हैं, t के बराबर। एक का अवकलन किया तो 0, 2 x² का अवकलन 2x, और t का अवकलन किया तो dt/dx। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4, x dx गुणा में आ गया, बराबर में dt। यहां से x ऑफ dx का मान निकालते हैं तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा 4, ऑफ कितना हो गया dt, यानी x ऑफ dx की जगह हम 1/4 dt लिख सकते हैं। x ऑफ dx की जगह हम 1/4 ऑफ dt लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को t लिखेंगे। ठीक है, मान रखकर सॉल्व करते हैं। i बराबर समाकलन x ऑफ dx की जगह हम 1/4 ऑफ dt लिख देते हैं। ठीक है, फिर अंडर रूट के अंदर जो दे रखा है उसे t लिख देते हैं। i बराबर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समाकलन के भीतर कौन रहेगा, अंडर रूट ऑफ t, एंड क्या आ जाएगा dt। i बराबर 1/4, यहां पर t की पावर हाफ है, तो x की पावर n का अवकलन सूत्र लगाते हैं, तो t की पावर हाफ प्लस 1 बटे में t की पावर हाफ था तो हाफ प्लस 1, और कांस्टेंट कितना लगा देंगे c। कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो रहा i बराबर 1/4, यहां पर कैलकुलेट किया, हाफ और 1 पावर प्लस होकर 3/2, और यहां पर भी 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर 1/4 तो हमें दे ही रखा है, 2 कहाँ चला गया ऊपर, 3 कहाँ रह गया नीचे, और t की पावर 3/2, कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, यहां तक। यहां पर i बराबर 2 से काटते हैं तो ऊपर तो आ जाएगा 1, यहाँ 2 से काटा 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6, t के स्थान पे t का मान क्या माना था हमने ऊपर प्रश्न में, 1 प्लस 2x² माना था, और उसकी पावर 3/2 है तो 3/2, कांस्टेंट कितना लगा दिया। इस तरह से दिए गए फलन का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। 8वें क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देखें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले दिए गए फलन को हम i के बराबर मानते हैं। समाकलन
4x प्लस का 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले t मानने के लिए थोड़ा सा अंदर काम करते हैं कि इधर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा तो कितना बचेगा 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा तो कितना बचेगा 1। अंडर रूट ऑफ यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, यहां तक अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान ले तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 क्या हमें दे रखा है। इस वाले फलन को हम t मानते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t के बराबर रखते हैं, इसका अवकलन किया, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, x का अवकलन कितना होता है 1 का अवकलन 0, t का अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx। dx को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 2x प्लस 1 dx इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बराबर में कौन बचेगा dt। ठीक है, यहां तक अब देखो 2x प्लस 1 ऑफ dx, 2x प्लस 1 ऑफ dx की जगह हम क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। अंडर रूट इस पूरे को हमने t मान लिया था तो t मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मान ऊपर प्रतिस्थापित करते हैं तो i बराबर 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर चला गया। कोष्टक में 2x प्लस 1 ऑफ dx की जगह प्रश्नानुसार हमने dt लिख दिया और अंडर रूट के अंदर जो पूरा पद था उसके स्थान पे हमने t लिखा। t की पावर यहाँ पे हाफ है तो डायरेक्ट समाकलन का फॉर्मूला होता है 2, t की पावर हाफ है तो t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, कांस्टेंट कितना लग जाएगा c। यहां कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर 2, t की पावर कितनी है आधी और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2, यहां पर भी आधी और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2, कांस्टेंट c। i बराबर ये तो 2 ऊपर चला गया तो 2 दूने 4 बटे में 3। t का मान हमने क्या माना था, t का मान हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 और उसकी पावर कितनी दे रखी है 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 का हम समाकलन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है 1/x माइनस अंडर रूट x। ठीक है, इसे हम सबसे पहले समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं, समाकलन 1/x माइनस अंडर रूट x ऑफ dx। फलन अवकलन जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में से अंडर रूट x कॉमन ले लेंगे। x में अंडर रूट x कॉमन गया तो अंडर रूट x बचेगा, माइनस अंडर रूट x कॉमन चला गया तो 1 ऑफ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो ये कोष्टक वाला जो है इसे हम t मान सकते हैं क्योंकि अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, अंडर रूट x दिए गए फलन का अवकलन इसमें मिल जाएगा क्योंकि 1 का कितना होगा 0, तो यहां पे हम इस तरह से मान सकते हैं, माना अंडर रूट x माइनस 1 को हम t मानते हैं, अंडर रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x, 1 का किया तो 0 और t का करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अंडर रूट dx को उस साइड ले जाते हैं तो 1/2 अंडर रूट x ऑफ dx इक्वल्स टू dt, 2 भाग से इधर गुणा में आ जाएगा तो 1/अंडर रूट x ऑफ dx बचेगा, ये 2 यहां पे आ गया, ऑफ क्या आ जाएगा dt। तो प्रश्न में यहां पे 1/अंडर रूट x ऑफ dx की जगह तो लिख देंगे 2 dt और 1/अंडर रूट x माइनस 1 की जगह लिख देंगे t। ये मान इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो i बराबर समाकलन 1/अंडर रूट x ऑफ dx की जगह 2 बाहर आ जाएगा, dt अंदर रहेगा और ये बाकी 1/अंडर रूट x माइनस 1 को हमने क्या मान लिया था t। यहां पे कितना आया i बराबर 2, 1/t को हम क्या लिख सकते हैं log mod t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर कितना हो गया 2 log t के स्थान पे t का मान क्या रख सकते हैं अंडर रूट x माइनस का 1 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या निकाला जा सकता है समाकलन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। समाकलन के फॉर्मेट में लिखे इसे, i बराबर समाकलन x/अंडर रूट
x प्लस 4 ऑफ dx। ठीक है, देखो अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 दे रखा है, वैसा बनाने के लिए हम एक बार इसमें 4 जोड़ देंगे और एक बार 4 इसमें घटा देंगे। ठीक है, बटे वाले x प्लस 4 को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 4 ऊपर दे रखा है, इसके बटे में हमने लिख दिया अंडर रूट x प्लस 4 ऑफ dx माइनस समाकलन, ये जो 4 दे रखा है इसके बटे में भी लिख देते हैं अंडर रूट x प्लस 4 ऑफ dx। ऑल राइट, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर हो जाएगा i बराबर अंडर रूट, यहां पे अंडर रूट x प्लस 4 ऊपर वाले सेपरेट x प्लस 4 से कटेगा तो क्या अंडर रूट x प्लस 4 बचेगा ऊपर। ऑफ क्या है dx, 4 को मैं बाहर निकाल देता हूं, समाकलन ये ऊपर चला जाएगा x प्लस 4 अंडर रूट, तो पावर हो जाएगी माइनस का 1/2 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। यहां पे आ गया i समाकलन, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर माइनस का 4 समाकलन, ये दे रखा है x प्लस 4 की पावर माइनस का 1/2 ऑफ dx। कैलकुलेट करो, दोनों में t मानने की आवश्यकता नहीं है, x की पावर n से सॉल्व हो रहा है, तो x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस 4, यहां पर भी x प्लस 4 की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और बटे में यहां पे माइनस का 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या लगाएंगे c। आगे कैलकुलेट करते हैं, i बराबर x प्लस 4 की पावर 1/2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3/2, बटे में दे रखा है 3/2 माइनस का 4, x प्लस 4, एक में से आधी घात घटाएंगे तो आधी घात और यहां पर भी आधी घात, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे सॉल्व करें इसे, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, बटे में कितना रहेगा 3 और यहां पे आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2, 2 ऊपर चला गया तो 4 दूना 8, यहां पे x प्लस 4 उसकी पावर 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अगर यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या रहे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमें दे रखा है x की पावर 3 माइनस 1 उसकी होल पावर 1/3 x की पावर 5, इसका हम समाकलन करते हैं dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 इसकी होल पावर 1/3, x की पावर 5 को लिख सकते हैं x की पावर 3 x की पावर 2 ऑफ dx। ठीक है, अब यहां हम किसे माने, जिसे सॉल्व करने पर देखो x की पावर 3 को या फिर x की पावर 3 माइनस 1 को मैं t मान लूं तो x की पावर 3 का जो अवकलन है वो 3x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर यहां पे आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं इसे, माना x की पावर 3 माइनस 1 को हम क्या मानते हैं t, x की पावर 3 का अवकलन किया तो 3x स्क्वायर, 1 का अवकलन किया 0, t का अवकलन किया dt अपॉन dx, उधर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3x स्क्वायर को dx के साथ गुणा में लिख दिया और यहां पे dt दे रखा है, केवल हमें x स्क्वायर ऑफ dx को लेना है तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, साथ में dt आ जाएगा। पहली चीज तो ये, यहां से अगर आपको x की पावर 3 का डायरेक्ट मान निकालना है तो x की पावर 3 बराबर t माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। ठीक है ना, अब देखो x की पावर 3 माइनस 1 की जगह तो t लिखेंगे, x की पावर 3 की जगह t प्लस 1 लिखेंगे, x स्क्वायर ऑफ dx की जगह 1/3 dt लिखेंगे, इन सभी मानों को ऊपर वाले समाकलन फलन में रखने पर। ठीक है, i बराबर 1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 की जगह हमने t मान लिया, उसकी पावर दे रखी है 1/3, x की पावर 3 की जगह हमने t प्लस 1 रख दिया और साथ में कितना आ जाएगा dt। यहां पर i बराबर 1/3 एज इट इज है, समाकलन, यहां t की पावर 1/3 को अंदर गुणा कराते हैं तो t की पावर 1/3 t से गुणा होगा, फिर t की पावर 1/3 1 से गुणा होगा और साथ में कितना आ जाएगा dt। आगे कैलकुलेट करें, i बराबर कितना दे रखा है 1/3 समाकलन, t की पावर 1/3 और 1 को जोड़ते हैं तो t की पावर 1/3 प्लस 1, आधार समान है घातें जुड़ जाएगी, और ये दे रखा है t की पावर 1/3 ऑफ dt।
अलग अलग इनका समाकलन कर दो, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहले से कैलकुलेट करेंगे। देखो समाकलन यहाँ पे t की पावर 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा, और प्लस में कितना दे रखा है t की पावर 1/3, कोष्टक बंद, कितना हो जाएगा dt। आगे सॉल्व करो इसे, i बराबर 1/3, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो t की पावर 4/3 प्लस 1 बटे में 4/3 प्लस 1, और यहाँ t की पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ पर भी 1/3 प्लस 1। समाकलन होने के बाद कांस्टेंट क्या लगा दिया c। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। i बराबर 1/3, यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं 3 एकम 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो t की पावर कितना हो जाएगा 7/3, यहाँ पर भी 7/3, प्लस यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4, t की पावर 4/3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4/3। कांस्टेंट कितना आ गया c। i बराबर 1/3, कोष्टक, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, t के स्थान पे t का मान क्या माना था हमने, x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1 उसकी पावर 7/3, यहाँ पर 3 ऊपर 4 नीचे, x की पावर 3 माइनस 1 उसकी पावर 4/3। कांस्टेंट कितना है c। 1/3 को अंदर गुणा कराते हैं तो ये तो रहा i बराबर 1/3 से 3 कटेगा तो 1/7 बचेगा, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3, 1/3 से अंदर गुणा कराएंगे तो बटेगा 3, ऊपर का 3 कटेगा तो 1/4, यहाँ x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 4/3। कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है x² अपॉन 2 प्लस 3 x की पावर 3 की होल पावर 3। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है dx के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 प्लस 3 x की पावर 3 को हम t माने तो उसका अवकलन करेंगे, 2 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x² जो कि x² ऊपर है, तो अवकलन हो सकता है इसका। तो मानेंगे किसे अवकलन के लिए, माना 2 प्लस 3 x की पावर 3 को हमने t मान लिया, 2 का अवकलन किया 0, 3, 3 x की पावर 3 का करेंगे तो 3 x की पावर 2, और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, साथ में x², dx इधर गुणा में आ जाएगा और dt बराबर में रहेगा। ठीक है, x² ऑफ dx को यहां रखते हैं तो ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, साथ में कौन रहेगा dt। x² ऑफ dx की जगह, x² ऑफ dx की जगह 1/9 ऑफ dt लिख देंगे, बाकी 1/2 प्लस 3 x की पावर 3 की जगह t लिख देंगे और उसकी पावर 3 लगा देंगे। ये सारे मान ऊपर i वाले फलन में रखते हैं तो i बराबर 1/9 तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकल जाएगा, साथ में dt, बाकी 1/t की पावर कितनी हो जाएगी 3। i बराबर 1/9, t की पावर 3 ऊपर गया तो t की पावर माइनस का 3 ऑफ dt। i बराबर 1/9, t की पावर माइनस 3 का हम समाकलन करते हैं तो t की पावर माइनस 3 प्लस 1 बटे में माइनस 3 प्लस 1, कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। ठीक है, यहां तक। आगे सॉल्व करते हैं। i बराबर 1/9, यहाँ पर t की पावर माइनस का 2 बटे में माइनस का 2, कांस्टेंट c। i बराबर 1/-9 दूना 18, t की पावर माइनस 2 नीचे आया तो क्या हो जाएगा t², कांस्टेंट c। आगे कैलकुलेट करें, i बराबर माइनस का 1/18 एंड 1/t² के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3 x की पावर 3 और स्क्वायर होने की वजह से होल स्क्वायर, कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या किया जा सकता है, समाकलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है 1/x log x की पावर m का हमें समाकलन करना है। तो इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं, i बराबर समाकलन 1/x ऑफ
log x की पावर m ऑफ dx। तो इसमें हम क्या log x को हम t मान लें, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x, जो कि फलन में मौजूद है। तो यहां पे लिखते हैं माना log x को हम t मानते हैं, log x का अवकलन किया तो 1/x और t का अवकलन किया तो dt/dx। dx उधर चला जाएगा तो 1/x ऑफ dx बराबर में क्या रहेगा dt। अब ये मान रख दो जहां हमें मान दे रखा है। I बराबर समाकलन 1/x ऑफ dx की जगह हम क्या रख देंगे dt, बाकी 1/x ऑफ dx की जगह क्या रख दिया dt, बाकी log x को हमने क्या माना था t और उसकी पावर क्या दे रखी है m। t की पावर m को हम ऊपर लेके चलते हैं तो t की पावर माइनस का m ऑफ dt, x की पावर n वाले सूत्र से सॉल्व कर ले से तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का m प्लस 1 बटे में भी माइनस का m प्लस 1 कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा c। t के स्थान पे t जो माना था वो रखते हैं। I बराबर t के स्थान पे हमने क्या रख दिया log x, t के स्थान पे क्या रखा log x, उसकी पावर हमें माइनस x प्लस 1, यहां पर भी माइनस m प्लस 1 कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से इसका समाकलन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है x/9 - 4x²। इसका हमें समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो इसमें नीचे वाले को हम t मानते हैं। देखो 9 का कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 एज इट इज है। x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, x ऊपर दे रखा है तो नीचे वाले फलन को t मानने पर ऊपर हमें अवकलन मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना 9 - 4x² को हम क्या मानते हैं t। 9 का अवकलन किया 0 माइनस का 4, x² का किया तो 2x एंड t का किया तो dt/dx। माइनस 4 दूना 8, x dx को उधर गुणा करा दिया, बराबर में कितना बचा dt। x ऑफ dx को रखेंगे यहाँ पे, माइनस का 8 इसके बटे में आ जाएगा, साथ में कौन रहेगा dt। तो x ऑफ dx की जगह तो लिख देंगे, x ऑफ dx की जगह तो लिख देंगे माइनस का 1/8 ऑफ dt, बाकी 1 इस पूरी की जगह लिख देंगे t। तो कैलकुलेट करते हैं। I बराबर माइनस 1/8 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला, समाकलन बाकी कितना आ जाएगा इसका dt, 1 बटे वाले को पूरे को t मान लिया था। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। I बराबर माइनस का 1/8, 1/t का क्या हो जाएगा log t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। I बराबर माइनस का 1/8, यहाँ पे दे रखा है log t के स्थान पे t का मान क्या रखेंगे 9 - 4x² एंड कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है e की पावर 2x + 3। इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में जमाते हैं। ऊपर वाले 2x + 3 को हम t मानते हैं तो 2 कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा dx = dt। तो dx को हम किस में चेंज कर सकते हैं dt में। माना 2x + 3 को हम t मानते हैं, 2x का अवकलन कितना हो गया 1, 3 का 0, t का किया तो dt/dx। 2 को 1 से गुणा किया, साथ में dx आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा dt। dx का मान निकालना चाहते हैं तो 2 इसके बटे में, साथ में कौन आ जाएगा dt। देखो dx की जगह तो हम रख देंगे 1/2 dt और e की पावर ये हो जाएगा t। तो I बराबर क्या हो गया समाकलन, ये हो जाएगा e की पावर t एंड dx की जगह क्या रख देंगे 1/2 ऑफ dt। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहा I बराबर e की पावर t, 1/2 कांस्टेंट है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। I बराबर 1/2 e की पावर t, t हमने क्या माना था 2x + 3 और कांस्टेंट कितना आ गया c। इस तरह से दिए गए फलन का हम क्या कर सकते हैं समाकलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है x/e की पावर x²। इसको समाकलन फॉर्मेट में लिखा और dx के सापेक्ष समाकलन।
इसमें हम एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, जिसमें x ऊपर हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी के बराबर मानेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x, टी का अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx, dx उधर ले जाते हैं तो 2x ऑफ dx बराबर में क्या रहेगा dt। यहां से x ऑफ dx का मान निकालते हैं तो यह आ जाएगा 1/2 ऑफ dt, ठीक है ना। अब देखो x ऑफ dx की जगह तो 1/2 ऑफ dt लिखेंगे, x ऑफ dx की जगह 1/2 ऑफ dt लिखेंगे, e की पावर x स्क्वायर को हमने t मान लिया था, ठीक है ना। ऊपर मान जमाते हैं तो क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन x ऑफ dx की जगह हमने 1/2 जो कांस्टेंट था बाहर निकाला, साथ में कितना आ जाएगा dt, 1/e की पावर x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t, ठीक है। यहां तक e की पावर x स्क्वायर जिसको हमने क्या मान लिया t, ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पे दे रखा है i बराबर 1/2 एज इट इज है, e की पावर t ऊपर गया तो e की पावर माइनस का t ऑफ क्या आ जाएगा dt, i बराबर 1/2, e की पावर x का जो अवकलन समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, लेकिन जो x का गुणांक -1 दे रखा, -1 का भाग लगेगा, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करो, ये तो रहा i बराबर माइनस इधर आ जाएगा तो 1/2, e की पावर -t इसके अपॉन में आएगा तो e की पावर -t यहाँ अपॉन में, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर -1/2 एंड e की पावर t दे रखा है और t हमने x स्क्वायर माना था, प्लस में कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या निकाला जा सकता है, समाकलन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है a की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समाकलन फॉर्मेट में जमाते हैं और x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम tan इनवर्स x को t मान लें तो उसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में नीचे दे रखा है, ठीक है। सिंपल है, ये तो सूत्र याद होनी चाहिए बस। माना tan इनवर्स x को हम t मानते हैं, तो tan इनवर्स x का हमने अवकलन किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और t का हम अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। dx को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx यहाँ पे आ गया, बराबर में कितना है dt। कैलकुलेट करो, देखो e की पावर ये तो हो जाएगा t, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx को लिख देंगे dt। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया i बराबर समाकलन, ये e की पावर क्या हो जाएगा t और बाकी क्या हो जाएगा पूरा dt। i बराबर e की पावर t का समाकलन, e की पावर t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर e की पावर t के स्थान पे क्या रख देंगे tan इनवर्स x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का समाकलन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है e की पावर 2x माइनस 1 बटे में e की पावर 2x प्लस 1, इसका हमें समाकलन करना है dx के सापेक्ष। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, e की पावर x हम ऊपर कॉमन लेते हैं तो 2x में से 1x गया तो e की पावर x, जिसमें से कॉमन नहीं आता है उसमें भाग लग जाता है तो 1 में e की पावर x का भाग लग गया। नीचे भी हम e की पावर x कॉमन लेते हैं, 2x में से 1x गया तो e की पावर 1x, इस 1 में कॉमन नहीं आएगा तो e की पावर x का क्या लग गया भाग ऑफ dx, ठीक है। यहां तक i बराबर समाकलन e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा e की पावर x माइनस e की पावर x ऊपर गया तो e की पावर माइनस x हो गया, बटे में दे रखा है e की पावर x प्लस ये e की पावर x ऊपर गया तो e की पावर माइनस x ऑफ क्या हो जाएगा dx। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाले पद का अवकलन ऊपर है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर x होता है। तो नीचे वाले फलन को t मानेंगे और उसको प्रतिस्थापित कर देंगे ऊपर वाले अवकलन के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम t मानते हैं,
x के सापेक्ष अवकलन किया तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस x, और गुणा में x माइनस में दे रखा है तो माइनस x से गुणा करा दिया, t का हमने किया तो dt अपॉन dx। e की पावर x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, और ये dx भाग से गुणा में बराबर में कितना आ जाएगा dt। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ऑफ dx की जगह हम क्या लिख देंगे, ऊपर वाले की जगह dt, और यहाँ 1 अपॉन इस पूरे की जगह t। ये मान हम इसमें विस्थापित करते हैं तो i बराबर समाकलन, ऊपर वाले के स्थान पे पूरा क्या लिख दिया t, 1 अपॉन ये हो जाएगा t। 1 अपॉन t का समाकलन होता है log मॉड ऑफ t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर यहाँ पे log t के स्थान पे t का मान रखते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या किया जा सकता है, समाकलन। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बटा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, समाकलन फॉर्मेट में लिखते हैं। नीचे वाले पद का अवकलन हमें ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, जैसे e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस का 2x दे रखा है। तो नीचे वाले पद को मानेंगे, ऊपर वाला पद अवकलन बन जाएगा। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हम किसके बराबर मानते हैं, t के बराबर। ठीक है, अवकलन करते हैं। e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x, फिर 2x का हो गया 2। e की पावर माइनस 2x का होता है e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2 का हो गया माइनस का 2, और t का अवकलन किया तो dt अपॉन dx। ठीक है, यहां तक 2 आगे आ जाएगा, ये e की पावर 2x माइनस 2 आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस का 2x, और ये dx यहाँ गुणा में बराबर में कौन बचा, dt। दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लिया तो e की पावर 2x, 2 कॉमन चला गया, e की पावर माइनस का 2x ऑफ dx बराबर में कितना आ जाएगा, dt। ये 2 यहां से बटे में चला जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x ऑफ dx, ये 2 इसके बटे में आ गया तो 1/2 ऑफ dt। अब ये वाला मान हम ऊपर जमा देंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ऑफ dx, इस पूरे की जगह 1/2 dt लिख देंगे। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इस पूरे की जगह t लिख देंगे। ठीक है, इन मानों को प्रतिस्थापित करके फिर इनका समाकलन करते हैं तो i बराबर 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले की जगह 1/2 ऑफ dt लिख दिया, बाकी 1 बटा नीचे के स्थान पे कितना आ जाएगा, t। i बराबर 1/2, 1/t का क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। i बराबर 1/2 log मॉड t के स्थान पे क्या रखेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या निकाला जा सकता है, समाकलन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, और इसका हम क्या करते हैं, dx के सापेक्ष समाकलन। अब इसमें डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसमें सूत्र लगेगा, और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर ले गए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया, और ये sec स्क्वायर थीटा प्लस का एक इधर आया तो इसका हो गया माइनस। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। i बराबर समाकलन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है 2x माइनस का 3 माइनस का 1 ऑफ dx। ठीक है, यहां तक। अब इसमें अलग अलग इनका समाकलन कर दो। i बराबर समाकलन, सबसे पहले हम sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का dx के सापेक्ष, और फिर माइनस 1 का dx के सापेक्ष। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है समाकलन में tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3, और x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग लग गया, माइनस dx का कितना होता है, x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाता है। इसको आगे अगर हल करना चाहो तो 1/2 को साइड में लिखते हुए यहाँ पे tan
2x माइनस का 3 प्लस x कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से इसका समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। इसका भी हम क्या करते हैं, dx के सापेक्ष समाकलन। सेक स्क्वायर x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x, x दे रखा है 7 माइनस का 4x, फिर x का गुणांक माइनस का 4 है तो माइनस 4 का भाग दे देंगे और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, यही फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम dx के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन। देखो साइन इनवर्स x को यदि मैं t मानता हूं तो उसका अवकलन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन लग जाएगा इसमें। यहाँ पे साइन इनवर्स x को हम क्या मानते हैं, t। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का होता है dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाओ, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx बराबर में क्या बचेगा, dt। वैल्यू पुट कर दो। साइन इनवर्स x की जगह तो हम क्या लिखेंगे, t, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा i बराबर समाकलन, इसके स्थान पे लिख दिया t और इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, dt। अब बताओ t का जो समाकलन है वो t की पावर 2/2 हो जाएगा, कांस्टेंट कितना c। i बराबर 1/2 को साइड में लिखा, t के स्थान पे लिखेंगे साइन इनवर्स x और उसकी पावर 2 कांस्टेंट c। इसको भी अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो i बराबर 1/2 स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो साइन की पावर 2x ऑफ क्या जाएगा, c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दे रखा है, इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। 2 cos x माइनस का 3 sin x फुल अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x। क्या बटे से 2 का भाग दोनों में जाकर कॉमन आ रहा है क्या, तो i बराबर समाकलन, ऊपर तो रहेगा 2 cos x माइनस का 3 sin x और इसके बटे से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन जाएगा तो 2 तिया 6 3, 2 दूने 4 2 sin x ऑफ dx। अब नीचे वाले पद को आप क्या नाम है, t मानते हो, तो cos x का अवकलन माइनस का sin x और sin x का अवकलन cos x ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो किसको मानेंगे हम, 3 cos x प्लस के 2 sin x को हम t मानते हैं। 3 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x प्लस का 2 sin x का हो जाएगा cos x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। कैलकुलेट करो। 2 cos x को हम पहले लिख लेंगे, माइनस 3 sin x को बाद में लिखेंगे, ऑफ क्या आ जाएगा, dx और बराबर में क्या रहेगा, dt। ठीक है ना, 2 cos x माइनस 3 sin x ऑफ dx, 2 cos x माइनस का 3 sin x ऑफ dx, ऊपर वाले की जगह क्या लिखना है, dt लिखना है, और बटे में यहाँ पे 2 और इस पूरे की जगह t लिखना है। तो यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन, ऊपर वाले पद की जगह हमने dt लिख दिया और बटे में 1/2 और ये पूरा हो जाएगा t। 1/2 को हम बाहर निकालते हैं, i बराबर 1/2 कांस्टेंट, समाकलन 1/t ऑफ dt एज इट इज रहेगा। ठीक है, i बराबर 1/2 1/t के स्थान पे हमने सूत्र लगाया log mod t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। i बराबर 1/2 log t के स्थान पे t का मान क्या रखेंगे, 3 cos x प्लस का 2 sin x एंड कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए पद का क्या किया जा सकता है, समाकलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दे रखा है 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं और थोड़ा सरल करते हैं इसे। समाकलन, क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिखा जा सकता है, और बटे में दे रखा है 1 माइनस
टेन एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, अगर मैं 1 माइनस टेन एक्स को टी मानता हूं तो 1 का तो 0 माइनस टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है, तो इसको टी मानने से अवकलन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना 1 माइनस टेन एक्स को हम टी मानते हैं, 1 का अवकलन 0 माइनस टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टी का अवकलन किया तो डी टी अपॉन डी एक्स। माइनस के सेक स्क्वायर को रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स बराबर में कितना दे रखा है डी टी। माइनस यहाँ से हटाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, माइनस यहाँ पे लग जाएगा तो माइनस का डी टी। कैलकुलेट करो, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस का डी टी, और 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी और उसका होल स्क्वायर तो टी स्क्वायर हो जाएगा। आई बराबर माइनस कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स की जगह डी टी लिख देंगे बटा 1 अपॉन पूरे को टी मान लिया था और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। माइनस टी की पावर माइनस टी की पावर 2 पर गया तो टी की पावर माइनस का 2 ऑफ डी टी। आई बराबर माइनस, यहाँ पर हम एक्स की पावर एन का सूत्र लगाते हैं तो टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस का 1 बटे में माइनस का 1 कांस्टेंट सी। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टी की पावर 1 हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा कांस्टेंट सी। टी के स्थान पे हमने क्या माना था 1 बटा 1 माइनस टेन एक्स, ये हमने किसके स्थान पे माना था टी के स्थान पे, कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। इस तरह से दिए गए पद का हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको सबसे पहले हम समाकलन फॉर्मेट में जमाते हैं और थीटा वाले पद को हम टी मान लेते हैं, क्योंकि मैं अंडर रूट एक्स को टी मानूंगा तो उसका अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स बटे मौजूद है, तो वहां से हमें इसका अवकलन मिल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स को हम क्या मानते हैं टी, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, टी का कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा और ये dx इधर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ तो बचा 1/अंडर रूट एक्स, ये dx इधर गुणा में आ गया और ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा 2 dt। 1/अंडर रूट एक्स ऑफ dx, 1/अंडर रूट एक्स ऑफ dx की जगह तो लिख देंगे 2 dt, cos अंडर रूट एक्स को क्या माना था t। ऐसे सॉल्व कर लें। चलिए ऊपर मान जमाते हैं समाकलन में, तो ये हो जाएगा i बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/अंडर रूट एक्स ऑफ डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, cos अंडर रूट एक्स को हमने क्या माना था t। अब इसका समाकलन सिंपल है, cos t का क्या होता है sin t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर 2, फिर दे रखा है sin t की जगह हमने अंडर रूट एक्स और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से दिए गए क्वेश्चन नंबर 26 का समाकलन ज्ञात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दे रखा है अंडर रूट साइन 2x cos 2x। समाकलन फॉर्मेट में लिखते हैं ऑफ dx। साइन 2x को हम t मानते हैं, तो साइन 2x का अवकलन क्या होता है, साइन 2x का अवकलन क्या होता है cos 2x। अवकलन मिल रहा है इसमें, माना साइन 2x को हम t के बराबर मानते हैं, साइन 2x का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा cos 2x और 2x का करेंगे तो 2, t का किया तो dt अपॉन dx, dx को उधर ले जाते हैं, 2 cos 2x ऑफ dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पर cos 2x ऑफ dx को रखते हैं, ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, साथ में कितना आ जाएगा dt। ये मान जमा दो, देखो cos 2x एंड dx की जगह क्या लिख देंगे 1/2 dt, अंडर रूट साइन 2x की जगह लिख देंगे t। तो i बराबर समाकलन अंडर रूट साइन 2x की जगह लिख दिया हमने अंडर रूट t, और cos 2x ऑफ dx की जगह लिख दिया 1/2 कांस्टेंट ऑफ dt। सॉल्व करते हैं इसे, ये तो रहा i बराबर 1/2 समाकलन t की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 ऑफ dt। i बराबर 1/2,
टी की पावर 1/2 प्लस 1 इसका समाकलन 1/2 प्लस 1 एक्स की पावर n से कांस्टेंट सी। आई बराबर 1/2 हमें दे रखा है, टी की पावर हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2, हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। ठीक है, यहां तक ये रहा। आई बराबर 2 से 2 काटा जा सकता है 3, 1/3 के रूप में। टी के स्थान पर टी का मान क्या रखेंगे sin 2x और उसकी पावर कितनी दे रखी है 3/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। इस तरह से दिए गए 27वें क्वेश्चन का समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है cos x बटा √1 प्लस sin x। इसको समाकलन के फॉर्मेट में जमाते हैं ऑफ dx। क्या नीचे वाले 1 प्लस साइन एक्स को हम t माने तो 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का अवकलन cos x ऊपर मिल जाएगा। ठीक है ना, माना 1 प्लस साइन एक्स को हम t मानते हैं, एक का अवकलन किया 0, साइन एक्स का करते हैं तो cos x और t का अवकलन करते हैं तो dt अपॉन dx। dx को हम cos x के पास ले जाते हैं तो cos x ऑफ dx, साथ में क्या दे रखा है dt। वैल्यू को जमाओ, ऊपर वाले cos x ऑफ dx की जगह तो dt लिख देंगे, अंडर रूट इसके स्थान पे t लिख देंगे। तो i बराबर समाकलन cos x ऑफ dx की जगह dt लिख दिया, बाकी 1/√, इसके स्थान पे t आ गया। ठीक है, i बराबर समाकलन t की पावर 1/2 ऊपर गई तो माइनस का 1/2 ऑफ dt। i बराबर x की पावर n से हल करेंगे तो n यानी -1/2 प्लस 1 बटे भी -1/2 प्लस 1, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर t की पावर 1/2 बचेगी, बटे में कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 है सॉरी, कांस्टेंट c। i बराबर 2 कहाँ चला गया ऊपर, t के स्थान पर t का मान क्या रख दिया 1 प्लस का साइन x, उसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से दिए गए फलन का समाकलन होता है। अब हम नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दे रखा है cot x log sin x। ठीक है, इसको समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं। log sin x को हम यहां से t मानते हैं, माना log sin x को क्या मानते हैं t। log x का अवकलन होता है 1/x और फिर x sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, t का करेंगे तो dt अपॉन dx। cos x बटा sin x क्या होता है cot x, साथ में क्या आ जाएगा dx, इधर क्या बचेगा dt। ठीक है, तो देखो cot x ऑफ dx की जगह तो dt लिख देंगे, log sin x की जगह t लिख देंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन cot x ऑफ dx की जगह dt लिख दिया और इसके स्थान पे क्या लिख दिया t। आसान हो गया अवकलन। t की पावर 1 का समाकलन होता है t की पावर 2/2, कांस्टेंट कितना हो जाएगा i बराबर 1/2 को साइड में रखा, t स्क्वायर दे रखा है तो t का मान कितना हो जाएगा log sin x, t नहीं है x होगा यहाँ पे, log sin x और उसका होल स्क्वायर, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए पद का हम क्या कर सकते हैं समाकलन। आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दे रखा है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका हम क्या करते हैं समाकलन। देखो 1 प्लस cos x का हम अवकलन करें, मतलब t मानकर अवकलन करें तो 1 का 0, cos x का माइनस का sin x, माइनस हम बैलेंस करते हुए चलेंगे तो sin x ऊपर इसका अवकलन नजर आ रहा है तो नीचे वाले को t माना जा सकता है। माना 1 प्लस cos x को हम किसके बराबर मानते हैं t के बराबर। 1 का अवकलन 0, cos x का क्या होता है माइनस का sin x और t का करते हैं तो dt अपॉन dx। माइनस sin x एज इट इज है, dx इधर गुणा में आ जाएगा, बराबर में कितना बचेगा dt। sin x एंड dx, ये माइनस इधर आया तो माइनस का dt। ठीक है, कैलकुलेट करो आगे। sin x ऑफ dx की जगह तो माइनस का dt लिख देंगे और अपॉन में 1 प्लस cos x की जगह t लिख देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करते हैं मानों को, i बराबर माइनस तो बाहर आ जाएगा, sin x ऑफ dx की जगह dt लिख दिया, बाकी 1 अपॉन इस पूरे की जगह t लिख दिया।
आई बराबर -1/t का क्या होता है, log mod t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आई बराबर -log t के स्थान पे t का मान 1 प्लस cos x और कांस्टेंट कितना दे रखा है c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या किया जा सकता है, समाकलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन हमें दे रखा है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। पहले से हम समाकलन फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस cos x का हम अवकलन ऊपर देख रहे हैं, 1 का 0, cos x का माइनस sin x। पीछे 30वां जो क्वेश्चन किया है सेम उसी क्वेश्चन की तरह, बस यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। माना 1 प्लस cos x को हम क्या मान लेते हैं t, 1 का अवकलन 0, cos x का माइनस का sin x और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। ये dx उधर चला जाएगा तो माइनस का sin x एंड dx बराबर में कितना बचेगा dt। माइनस यहां से हटाते हैं तो sin x एंड dx ये हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। यहां तक वैल्यू जमाओ, देखो sin x और dx की जगह तो माइनस का dt लिखेंगे, बाकी 1 अपॉन इसके स्थान पे t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल में मान जमाते हैं, i बराबर माइनस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया ऑफ dt, 1 अपॉन इसके स्थान पे t एंड स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। i बराबर माइनस t की पावर 2 पर गया तो t की पावर माइनस का 2 ऑफ dt। i बराबर माइनस t की पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे में भी माइनस का 2 प्लस 1 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आगे कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा i बराबर माइनस, t की पावर कितना बचेगा, माइनस का 1 बटे में माइनस का 1, कांस्टेंट कितना आ गया c। i बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, t की पावर माइनस 1 नीचे आया तो 1 अपॉन t, कांस्टेंट c। i बराबर 1 बटा t के स्थान पर t का मान क्या रखेंगे, 1 प्लस cos x और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए 31वें क्वेश्चन का हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला और पूछा गया प्रश्न है। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। अब इसको कुछ भी मानने पर, इसके किसी भी पद को t मानने पर इसका अवकलन इसमें होगा नहीं, तो ऐसे केस में जो भी हमें पद त्रिकोणमिति में दे रखा है उसको साइन और कॉस में लिखकर हल करना है। तो कॉट एक्स को हम यहाँ पे साइन कॉस में लिखकर हल करेंगे। i बराबर समाकलन, ये तो रहा 1 बटे में दे रखा है 1 प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स ऑफ क्या हो गया dx। इसे कैलकुलेट करें, i बराबर समाकलन एलसीएम लेते हैं, साइन एक्स को 1 से गुणा करा के ऊपर भेज दें तो यहां आ जाएगा साइन एक्स और इसके बटे में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, ठीक है। अब इसमें और कुछ चेंज करने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग, तो 2 का भाग ये रहा और 2 का गुणा ऊपर करा दिया तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स, बटे में क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स ऑफ dx। i बराबर 1/2, ये जो ऊपर 2 साइन एक्स दे रखा है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है साइन एक्स एंड साइन एक्स, बटे में हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो जाएगा। नीचे वाला पद में दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स के साथ क्या चाहिए, प्लस का कॉस एक्स, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। ऑफ क्या दे रखा है dx। इसमें थोड़ा करेक्शन किया हमने। अब इसको अलग अलग हल कर लेते हैं। i बराबर 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, फिर 1/2 समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बटे में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स ऑफ dx रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा तो ये कितना बचा, i बराबर 1/2
यहाँ पे केवल dx बचेगा। अब देखो sin x का हम अवकलन करते हैं तो cos x, लेकिन किस में लाना है, माइनस में, और cos x का अवकलन करते हैं तो क्या होगा, माइनस का sin x, लेकिन किस में दे रखा है, प्लस में। तो ऊपर वाले पद से माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाले पद को t मानने पर ऊपर वाला पद इसका अवकलन हमें मिल जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस का 1/2 हमें दे ही रखा है, माइनस में कॉमन ले लेता हूं, समाकलन माइनस गया तो cos x किसका हो गया, प्लस का, sin x किसका हो गया, माइनस का, और इसके बटे में क्या दे रखा है, sin x प्लस का cos x ऑफ dx। ठीक है, कैलकुलेट करो। नीचे वाले को मैं क्या मान लेता हूं, t माना, sin x प्लस में दे रखा है cos x, इसको हम t मानते हैं, अवकलन किया, sin x का तो क्या हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। dx इधर ले जाते हैं तो cos x माइनस का sin x ऑफ dx इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, dt। ये रहा I बराबर 1/2 समाकलन ऑफ dx, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/2 समाकलन, ऊपर वाला पद जो है cos x माइनस का sin x ऑफ dx, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, dt, और बटे वाले पद यानी sin x प्लस cos x को हमने क्या मान लिया, t। ठीक है, यहां तक। आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा I बराबर 1/2 एज इट इज है, dx का जो समाकलन होता है वो x, माइनस 1/2 1/t का जो समाकलन होता है log mod t, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। I बराबर 1/2 x माइनस 1/2 log mod t, के स्थान पे t का मान हमने क्या माना था, sin x प्लस cos x, तो t के स्थान पे क्या रख देते हैं, sin x प्लस cos x, एंड कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c। इस तरह से दिए गए फलन का क्या किया जा सकता है, समाकलन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर रहती है तो वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो दे रखा है ये सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही होगा, बस क्वेश्चन नंबर 32 में वहां कोट दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, 10। दिए गए फलन को समाकलन के पद में जमाते हैं, और 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin x बटा cos x। तो ये तो हो जाएगा I बराबर समाकलन, यहाँ पे दे रखा है 1 बटे में दे रखा है 1 माइनस 10x की जगह क्या लिख दिया, sin x बटा cos x ऑफ क्या आ जाएगा, dx। यहाँ पे I बराबर समाकलन, एलसीएम लेते हैं, cos x को 1 से गुणा करा के ऊपर ले जाते हैं, तो cos x तो ऊपर चला गया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो 1 से गुणा किया cos x, माइनस का दे रखा है sin x ऑफ क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, अब भी कोई बात नहीं बनेगी तो हम 1/2 से गुणा, 1/2 यानी 2 का गुणा, 2 का भाग दे दिया, ऊपर 2 से गुणा करा दिया, 2 cos x बटे में क्या दे रखा है, cos x माइनस का sin x, cos x माइनस का sin x ऑफ dx। I बराबर 1/2 तो एज इट इज रहेगा, cos 2x 2 बार दे रखा है तो cos x 1 बार, और यहाँ पे cos x दूसरी बार, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। बटे में क्या दे रखा है, cos x माइनस का sin x। cos x के साथ माइनस का sin x लाने के लिए इधर हम sin x को तो क्या कर देंगे माइनस, और इधर sin x का क्या कर देंगे प्लस, बैलेंस करने के लिए, ऑफ क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, यहाँ तक। अलग अलग पदों में तोड़ के लिख दूं, I बराबर दे रखा है 1/2 समाकलन, यहाँ पे cos x माइनस sin x, इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos x माइनस का sin x ऑफ dx प्लस 1/2 अंदर, फिर वापस यहाँ cos x प्लस sin x, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos x माइनस का sin x ऑफ dx। ठीक है, ये तो रहा 1/2, ये cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कट गया तो समाकलन में कौन बचेगा, dx। यहाँ पे 1/2, ये एज इट इज उतार देते हैं एक बार, cos x प्लस का sin x, और बटे में दे रखा है cos x माइनस का sin x ऑफ dx। ठीक है, यहाँ तक। ये जो नीचे वाला पद दे रखा है cos x, जिसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x,
साइन एक्स जिसका अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स, तो नीचे वाले पद को टी मानेंगे तो ऊपर वाला पद इसका अवकलन मिलेगा। ठीक है, माना कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स को हम क्या करते हैं, टी मानते हैं, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा और बराबर में क्या रहेगा, डी टी। माइनस यहाँ से हटाएंगे तो साइन एक्स प्लस में दे रखा है कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा डी टी। तो देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऑफ डी एक्स, इसके स्थान पे लिख देंगे माइनस का डी टी, और बटे में इस पूरे को हमने टी मान लिया था। मान जमा के कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया आई बराबर 1/2 समाकलन ऑफ डी एक्स प्लस ये दे रखा है 1/2 समाकलन, इस पूरे के स्थान पे तो हो गया माइनस डी टी, तो माइनस का 1 ऑफ डी टी, और बटे में कितना आ जाएगा 1/t। अवकलन करो इसका, आई मीन समाकलन करना है इसका। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, माइनस कहाँ चला गया बाहर, 1/2, 1/t का क्या होता है log mod t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे कैलकुलेट करते हैं तो i बराबर 1/2 x एज इट इज है, माइनस का 1/2 log एज इट इज है, t के स्थान पे t का मान क्या रखेंगे, cos x माइनस का sin x, तो यहाँ पे हो गया cos x माइनस का sin x और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। इस तरह से दिए गए पद का हमें समाकलन करना है। दोनों क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा ही एक उदाहरण है जिसे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है √10x अपॉन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करना है। समाकलन ये तो एज इट इज रहेगा √10x, बटे में हमें दे रखा है साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसमें कॉस एक्स का तो भाग दे देंगे और कॉस एक्स से गुणा करा देंगे। ऐसा करने से हमें टी मानने पर दिए गए फलन का अवकलन इजीली मिल जाएगा। समाकलन ऊपर तो रहेगा √10x, बटे में हमें दे रखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 10x, एंड क्या दे रखा है cos एंड cos स्क्वायर एक्स ऑफ क्या हो जाएगा dx। आगे कैलकुलेट करते हैं, i बराबर समाकलन ऊपर वाला तो √10x एज इट इज है, 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और इसके बटे में क्या दे रखा है 10x एंड dx। i बराबर समाकलन 10x से √10x कटेगा तो बटे में क्या बचेगा, √10x बचेगा, ऑफ क्या आ जाएगा dx। ठीक है यहां तक। अब ध्यान दें, यदि हम इस 10x को t माने तो उसका अवकलन sec स्क्वायर एक्स ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो 10x को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे 10x को t मान रहे हैं, तो 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स बराबर t का क्या होता है dt अपॉन dx। dx उधर ले जाओ, sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx, इधर क्या बचेगा dt। मान जमा दो ऊपर, देखो sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx की जगह तो मैं dt लिखूंगा, 1/√, अंदर t लिखूंगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 1/√t एंड ये आ जाएगा dt। यहाँ पे i बराबर समाकलन t की पावर 1/2 ऊपर गई तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या जाएगा आगे c। कैलकुलेट करेंगे पहले से, t की पावर -1/2 का समाकलन t की पावर -1/2 प्लस 1, और बटे में दे रखा है माइनस का 1/2 प्लस 1, कांस्टेंट कितना आ गया c। एक में से आधी घात गई तो t की पावर 1/2, बटे में क्या दे रखा है 1/2, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, t के स्थान पर t का मान क्या रखेंगे 10t, t के स्थान पर t का मान 10x, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, कांस्टेंट क्या लिख देंगे c। इस तरह से दिए गए पद का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसको और लिखना चाहे तो 2 1/2 का मतलब √, साथ में कौन आ जाएगा 10x, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है,
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का समाकलन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका हमें समाकलन करना है dx के रेस्पेक्ट में। देखो ऊपर वाले को हम t मानते हैं तो एक का कितना हो जाएगा 0 और log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x जो कि हमें दे रखा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माना 1 प्लस log x को हम t मानते हैं, 1 का अवकलन 0, log x का किया तो 1 अपॉन x और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाते हैं तो 1/x ऑफ dx बराबर में क्या बचेगा dt। अब देखो ऊपर मान जमाते हैं, इसके स्थान पे तो t रख देंगे, 1 अपॉन एक्स ऑफ dx के स्थान पे dt रख देंगे। ठीक है, फलन इस तरह से हो जाएगा I बराबर समाकलन, इसके स्थान पे हमने t रखा तो ये t स्क्वायर हो गया, बाकी क्या हो जाएगा dt। t स्क्वायर का समाकलन होता है t की पावर 3/3, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। I बराबर 1/3 को निकाल दिया बाहर। अब यहाँ पे t की पावर 3 है तो t कितना माना था हमने 1 प्लस लॉग x और उसकी पावर कितना हो जाएगा 3, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं सरल तरीके से कैलकुलेशन करा रहा हूँ, आसान तरीके से समाकलन समझा रहा हूँ, एक एक फॉर्मूले के साथ हम विस्तार से समाकलन पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दे रखा है x प्लस 1 एंड x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो सबसे पहले से हम फॉर्मेट में जमाते हैं, यहाँ पे dx, ये तो रहा I बराबर समाकलन, इस x का भाग इसमें देते हैं तो x प्लस 1 में हमने x का भाग लगाया और यहाँ हमें x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर ऑफ dx दे रखा है। ठीक है, I बराबर समाकलन, x में x का भाग एक बार गया और 1 में x का भाग 1/x बनाया और यहाँ पे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर ऑफ dx हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसे मैं t मानता हूं तो इसका अवकलन ये रहा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है और log x का अवकलन 1/x होता है, तो इसको मानने पर यह अवकलन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना x प्लस log x को हम t के बराबर मानते हैं, अवकलन किया, x का किया तो 1 हो गया, log x का हो जाएगा 1/x और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन x ऑफ dx बराबर में कितना आ जाएगा dt। अब मान रख दो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ dx की जगह तो dt लिखेंगे और बाकी ये पूरा t हो जाएगा। तो I बराबर समाकलन, इसके स्थान पे तो क्या लिख दिया हमने dt और बाकी ये हो जाएगा t स्क्वायर, t की पावर 2। t स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो I बराबर कितना हो जाएगा, t की पावर 3/3 कांस्टेंट c। I बराबर 1/3 को बाहर निकाला, t के स्थान पे t का मान क्या रखा, x प्लस log x और उसकी पावर 3 कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए पद का क्या किया जा सकता है, समाकलन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 37वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दे रखा है x की पावर 3 साइन टेन इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स x की पावर 4 को t मानते हैं, माना टेन इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू t। टेन इनवर्स x का हम क्या करते हैं, समाकलन, अवकलन, तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x तो है x की पावर 4 और उसका स्क्वायर, फिर t का किया तो dt अपॉन dx हो गया। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 2, 4 दूना 8, ये dx इधर गुणा में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा dt। अब ऊपर जमाते हैं, देखो यहाँ पे टेन इनवर्स x की पावर 4, एक और कमी रह गई इसमें, x की पावर 4 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 बचेगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, x की पावर 3 को रखना है, 4 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो x की पावर 3
एंड 1/1+x⁸ ऑफ dx, x⁻³ अपॉन 1+x⁸ ऑफ dx को क्या लिख सकते हैं, dt/4, और ये पूरा क्या हो जाएगा t। जमाओ इसे, i बराबर 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा dt और ये बचेगा हमारे पास t। i बराबर 1/4, t का समाकलन करते हैं, t⁻²/2 ऑफ कांस्टेंट c। i बराबर 1/4 दूना 8, t की पावर कितनी है 2, t का मान हमने क्या माना था, tan इनवर्स x⁴ और इसका होल स्क्वायर, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का समाकलन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमें दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10x⁹ प्लस x⁻10 log e 10 dx अपॉन x⁻10 प्लस 10x का समाकलन किसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले पद को t मानते हैं, माना x⁻10 प्लस 10x को हम क्या मानते हैं t, इसका हम अवकलन करते हैं, तो ये x⁻10 का अवकलन हो जाएगा 10x⁻9 और ये है a⁻x। आप जानते हैं a⁻x का अगर हम अवकलन निकालते हैं तो क्या सूत्र होता है, a⁻x log बेस e a। तो a⁻x, a क्या दे रखा है 10, 10⁻x log बेस e a क्या हो जाएगा 10, और t का किया तो कितना हो जाएगा dt/dx। इस dx को इधर गुणा करा दो, 10x⁻9 प्लस 10⁻x log बेस e, a के स्थान पे 10 और ये dx यहाँ पे गुणा में हो गया, बराबर में कितना बचेगा dt। अब आप देखेंगे तो ऊपर वाले पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं dt, और बटे में क्या लिख सकते हैं t। ठीक है, तो यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ऊपर वाला पूरा पद हो गया dt और ये हो जाएगा 1/t। कैलकुलेट करो, i बराबर 1/t का क्या होता है, log mod ऑफ t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर ये रहा log, t के स्थान पे t का मान क्या माना था हमने, x⁻10 प्लस 10x कांस्टेंट से। आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन मिलेगा, log 10x प्लस x⁻10 कांस्टेंट सी, log 10x प्लस x⁻10 कांस्टेंट सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दे रखा है, समाकलन 1/sin² cos² ऑफ dx किसके इक्वल होगा। तो ये तो रहा i बराबर समाकलन 1/sin² एंड cos² ऑफ dx। ठीक है ना, अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस एक के स्थान पे सर्वसमीका होती हैं sin² प्लस cos² अपॉन ये रहा sin² एंड cos² ऑफ dx। लिख सकते हैं ऐसा, अलग अलग इसको रख देते हैं। तो i बराबर समाकलन ये sin² के अपॉन में क्या लिख देंगे, sin² cos², फिर हम cos² के अपॉन में क्या लिख देंगे, sin² एंड cos² ऑफ क्या हो जाएगा dx। i बराबर समाकलन sin² से sin² cos² से cos² कट गया, 1/cos² किस में हो जाएगा, sec² में, और 1/sin² किस में हो जाएगा, cosec² में, ऑफ dx। कैलकुलेट करो इसे, ये तो रहा i बराबर sec² का जो समाकलन होता है वो क्या होता है tan x, और cosec² का समाकलन जो होता है वो क्या होता है माइनस का cot x। कांस्टेंट कितना आ जाएगा c, tan x माइनस cot x प्लस c, इसका क्या होगा आंसर, जो यहाँ पे tan x माइनस का cot x प्लस का c b वाले भाग में राइट है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, इस तरह से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए। अब हम 7.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, अगर होती भी है तो वीडियो रिपीट करके आपको देखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 हमने 7.1 वाले वीडियो में हल कर लिए थे। अब हम 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के संदर्भ में समाकलन हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन mx। इसको हम समाकलन के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन से करना चाहो तो प्रतिस्थापन में mx को मान लो, माना mx बराबर t, अवकलन करो mx का m x का 1 और t का अवकलन किया तो dt अपॉन dx। ये रहा m, dx को 1 से गुणा करा देते हैं, बराबर में कितना आ जाएगा dt। यहां से हमें पर्टिकुलर dx का मान निकालना है, तो ये m बटे में आ जाएगा, साथ में कौन रहेगा, dt। मान जमा दो ऊपर, i बराबर समाकलन, ये तो रहा साइन mx की जगह t रख दिया और dx की जगह 1 बटा m dt रख दिया। 1 बटा m कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दो, 1 बटा m बाहर आ जाएगा। हमें समाकलन करना है साइन t का dt के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो रहा i बराबर 1 बटा m, साइन t का क्या होता है समाकलन, माइनस का cos t और कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर ये रहा माइनस का 1 बटा m, यहाँ पे cos t के स्थान पे t का मान क्या रख दिया mx और प्लस में कितना आ जाएगा c। इस तरह से दिए गए फलन का हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें क्या करना है, dx के सापेक्ष समाकलन। तो मान लेते हैं, माना ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको हम t के बराबर मानते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, 1 का 0, t का किया तो dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाओ तो 2x ऑफ dx इक्वल कितना रहेगा, dt। मान जमा दो ऊपर, क्या 2x ऑफ dx की जगह dt लिख सकते हैं, साइन इसके स्थान पे t लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा i बराबर समाकलन 2x ऑफ dx की जगह तो dt लिख दिया, बाकी साइन और इसके स्थान पे t लिख दिया। i बराबर साइन t का होता है माइनस का cos t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर माइनस cos t के स्थान पे t का मान क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक कांस्टेंट c। ये दिए गए पद का क्या कहलाएगा, समाकलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका तीसरा, पांचवे का जो तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसमें प्रतिस्थापन 2 बार लगाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक की पावर 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका हम समाकलन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट एक्स है उसको हम t के बराबर मानते हैं। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स और t का अवकलन किया तो dt अपॉन dx। 2 को इधर ले जाते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, तो ये तो रहा 1 बटा अंडर रूट एक्स ऑफ dx और ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2 dt। 1 बटा अंडर रूट एक्स ऑफ dx की जगह 1 बटा अंडर रूट एक्स ऑफ dx की जगह 2 dt लिखेंगे, बाकी जहां पे अंडर रूट एक्स है वहां पर क्या लिखा जाएगा, t लिखा जाएगा। ठीक है, समाकलन को आगे बढ़ाते हैं। समाकलन 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 10 की पावर कितना दे रखा है 4, यहाँ पे t हो गया, सेक की पावर कितना हो गया 2, यहाँ पे t ऑफ कितना हो जाएगा dt। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10x को या 10t को अगर मैं u मानूं तो 10u का अवकलन सेक स्क्वायर u हमें दे रखा है, एक बार दोबारा प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। तो दोबारा हम मानते हैं इसके अंदर, माना जो 10t है उसको हम एक नया चर नाम देते हैं, नया फलन नाम देते हैं u। इसका हम अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, तो 10t का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t और u का कितना हो जाएगा, du अपॉन dt। dt उधर ले जाओ तो ये सेक स्क्वायर t ऑफ dt इक्वल्स टू du बचेगा। ये मान ऊपर वाले समाकल में दोबारा प्रतिस्थापित करो, ये तो रहा i बराबर 2 समाकलन, इस 10t की जगह हमने क्या रख दिया u और उसकी पावर 4 दे रखी है, सेक स्क्वायर t ऑफ dt की जगह हमने क्या रख दिया du। i बराबर ये 2 एज इट इज रहेगा, u की पावर 4 का समाकलन u की पावर 5 बटा 5, कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर ये हो जाएगा 2 बटा 5, u के स्थान पे u का मान हमने रखा 10t, u के स्थान पे u का मान क्या रखा 10t उसकी पावर 5 कांस्टेंट से।
फिर दोबारा हम यहाँ पे i बराबर 2/5, ये रहा 10, t के स्थान पे t का मान हमने √x को माना था, उसकी पावर 5 दे रखी है, कांस्टेंट कितना आ गया c। इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं i बराबर 2/5 10 की घात 5 √x, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। ये दिए गए फलन का क्या कहलाता है, समाकलन। ठीक है, यहां तक इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, पांचवे का चौथा, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, समाकलन। क्या tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में दे रखा है, तो इसी को हम मान लेते हैं t। tan इनवर्स x को हमने क्या माना है, t। tan इनवर्स x का हमने समाकलन किया, अवकलन किया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का करते हैं तो dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाएं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx, और बराबर में कितना दे रखा है, dt। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहा i बराबर समाकलन, यहाँ पे दे रखा है साइन, इस पूरे को मान लिया हमने t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx को क्या मान लिया, dt। अब इसका समाकलन करना आसान है। साइन t का समाकलन क्या होता है, cos t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। i बराबर माइनस का cos t के स्थान पर t का मान क्या रख दिया, tan इनवर्स x, और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये दिए गए पद का समाकलन कहलाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 के 4 क्वेश्चन इस तरह से हमें समाकलित करने थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, उसका पहला, साइन की पावर 3x और cos की पावर 2x ऑफ dx का हमें क्या करना है, समाकलन। तो साइन x को मानोगे तो इसका अवकलन cos x हमें दे रखा है, माना। साइन x को मानते हैं t, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और t का अवकलन क्या होता है, dt अपॉन dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा, cos x। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। साइन क्यूब x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x, फिर दे रखा है cos स्क्वायर x, साइन क्यूब में से बचा हुआ एक साइन x हमने यहाँ पे लिख दिया। साइन क्यूब x को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर x एंड साइन x। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर x को फिर लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, सर्वसम्मिका होती है। ये रहा cos स्क्वायर x, फिर हमें दे रखा है साइन x ऑफ dx। अब इस 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम t मान लेते हैं, सरल हो जाएगा। माना 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम क्या मान लेते हैं, t। 1 का अवकलन 0, माइनस स्क्वायर का किया तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, या cos x को t माने, cos स्क्वायर x को। यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, माना cos x को हम t मानते हैं, तो cos x को t माना तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, और t का अवकलन क्या होता है, dt अपॉन dx। dx को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x एंड dx इक्वल कितना बचेगा, dt। यहां से फिर हमने माइनस हटाया तो ये हो जाएगा sin x ऑफ dx, और माइनस इधर आया तो माइनस का dt। मान जमा दो यहाँ पे, sin x ऑफ dx की जगह तो माइनस का dt लिख देंगे, फिर यहाँ पे cos x की जगह t, और यहाँ पे cos x की जगह t जमा देंगे। देखो i बराबर समाकलन, ये रहा 1 माइनस cos x की जगह t तो t स्क्वायर, cos x की जगह तो t स्क्वायर, sin x ऑफ dx की जगह माइनस का dt तो माइनस, ये रहा यहाँ पे dt आ गया। t स्क्वायर को अंदर ट्रांसफर करो, ये तो रहा माइनस समाकलन, t स्क्वायर अंदर गया तो t स्क्वायर, माइनस t स्क्वायर अंदर गया तो t की पावर 4 ऑफ कितना आ जाएगा, dt। अब इसका समाकलन डायरेक्ट हल कर लो। t की पावर 2 का समाकलन होता है t की पावर 3/3, और t की पावर 4 का समाकलन होता है t की पावर 5/5। कांस्टेंट क्या लगा देंगे, c। अब इसमें मान जमाओ, t के स्थान पे क्या माना था, 1 माइनस cos स्क्वायर x। t के स्थान पे ये नहीं माना था, t के स्थान पे माना था हमने cos t, ठीक है ना, या cos x। यहाँ पे i बराबर माइनस अंदर गया, 1/3 को बाहर रखा, t के स्थान पे हमने cos क्यूब दे रखा है तो क्यूब, और x माइनस माइनस प्लस 1/5,
टी के स्थान पे टी का मान क्या माना है, cos पावर 5 दे रखा है तो 5, साथ में क्या आ जाएगा x, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का लगा दिया c। इस तरह से इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, छठे का सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है sin x अपॉन साइन एक्स प्लस ए ऑफ डी एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो x प्लस ए है उसको t मान लेते हैं। x का अवकलन किया तो कितना हो गया 1, a का 0 और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। ठीक है, dx को उधर गुणा कराते हैं तो dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा dt। मान जमा दो यहाँ पे, i बराबर समाकलन x का मान यहाँ से हम निकालें तो a उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा t माइनस का a। यहाँ पे साइन x की जगह x का मान क्या रख दिया t माइनस का a, और इस बटे में साइन इस पूरे को हमने t मान लिया था और dx की जगह क्या लिख देंगे dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन a माइनस बी का, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा समाकलन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b अपॉन क्या दे रखा है साइन t ऑफ dt। अब यहाँ पे साइन t को अलग अलग ओपन कर दो, ये तो रहा i समाकलन साइन t एंड कॉस a के बटे में क्या आ जाएगा साइन t ऑफ dx या dt। इसी तरह से यहाँ पे cos t साइन a, इसके बटे में क्या आ जाएगा साइन t कांस्टेंट किसके सापेक्ष x के t के सापेक्ष। यहाँ पे i बराबर समाकलन साइन t से साइन t कट गया, क्या बचा cos a ऑफ dt। यहाँ पे cos t बटा साइन t क्या हो जाएगा cot t, और फिर क्या दे रखा है साइन a ऑफ dt। कैलकुलेट करो आगे, i बराबर cos a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया cos a, क्या बचा यहाँ पे t, cos a कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचा dt, dt का समाकलन होता है t माइनस साइन ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, कॉट का समाकलन क्या लिखवाया था सूत्र मैंने लॉग मॉड साइन t और कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। आगे देखो i बराबर ये तो रहा cos a, t के स्थान पे t का मान क्या मान रखा है प्रश्न में हमने x प्लस a माइनस में यहाँ पे साइन a लॉग साइन और फिर इस t के स्थान पे क्या रख दिया x प्लस a, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। आगे सॉल्व करना चाहो तो इस तरह से लिख दो i बराबर cos a को अंदर गुणा करा दो तो x cos a हो जाएगा, फिर a cos a माइनस यहाँ पे साइन a लॉग मॉड साइन x प्लस a मॉड कांस्टेंट c। इसको मैं c डेस नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। ये c डेस और a cos a दोनों कांस्टेंट c में चले जाएंगे तो i बराबर क्या बचा x cos a, ये कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस का आगे क्या दे रखा है साइन a लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस a, और ये c डेस और a cos a मिलकर समाकलन नियतांक c बना लेगा। इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका छठे का सेकंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या रहती है तो रिपीट में जरूर देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है छठे का थर्ड, ये हमने कर लिया था। यहाँ पर समाकलन 1/1 प्लस tan x ऑफ dx दे रखा है, तो हमें पता है इसमें कोई भी t मानने पर हल नहीं होगा, तो tan को ही हम साइन और cos के पदों में जमा देते हैं। i बराबर समाकलन 1/1 प्लस tan की जगह क्या लिख देंगे हम साइन x बटा cos x ऑफ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। लघुत्तम लेते हैं इनका, i बराबर समाकलन cos x को 1 से गुणा करा के ऊपर ले जाए तो ऊपर तो लिखेंगे cos x बटे में क्या हो जाएगा cos x प्लस का sin x ऑफ क्या हो जाएगा dx। आगे बात नहीं बनेगी तो 2 का भाग दे देंगे और 2 से क्या करा देंगे गुणा, तो 2 cos x बटे में क्या आ जाएगा cos x प्लस का sin x ऑफ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये 2 cos x दे रखा है तो उसको अलग अलग लिख दो,
1/2 समाकलन cos x में पहला cos x तो ये रहा प्लस दूसरा cos x ये रहा, और इसके बटे में दे रखा है cos x प्लस का sin x ऑफ dx। cos x के पीछे sin x जोड़ना है तो एक बार हम sin x यहाँ लिखते हैं और एक बार माइनस sin x यहाँ लिखते हैं, अलग अलग कर दिया। इस dx को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग बनाओ अब इनका समाकलन। I बराबर 1/2 समाकलन cos x प्लस का sin x बटे में दे रखा है cos x प्लस का sin x ऑफ dx। फिर 1/2 अंदर गया, क्या आ जाएगा cos x माइनस का sin x, और बटे में क्या दे रखा है cos x प्लस का sin x ऑफ dx अलग अलग आ गया। क्या ये cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कट गया, तो I बराबर कितना बचेगा 1/2 ऑफ dx प्लस 1/2 यहाँ पे cos x का अवकलन माइनस का sin x का क्या दे रखा है cos x, तो इसको t मानते हुए हल करेंगे। cos x माइनस का क्या दे रखा है sin x, और इसके बटे में क्या है cos x प्लस का sin x ऑफ dx। मान लो यहाँ पे माना cos x प्लस sin x को क्या मान लेते हैं t। कैलकुलेट करते हैं, cos x का तो क्या हो जाएगा अवकलन माइनस का sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। कैलकुलेट करो, यहाँ पे cos x माइनस sin x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos x माइनस का sin x, और ये dx भाग से गुणा में बराबर में कितना आ जाएगा dt। यहाँ पे cos x माइनस sin x ऑफ dx को तो हम लिख देंगे dt, बाकी 1 अपॉन cos x प्लस sin x क्या आ जाएगा t। तो I बराबर कितना हो गया 1/2, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ dx, प्लस में कितना दे रखा है 1/2 समाकलन एज इट इज है cos x माइनस sin x ऑफ dx को हम क्या लिख देंगे dt, और ये 1 इस पूरे अपॉन वाले को क्या लिखेंगे t। ठीक है, यहाँ तक ये पहले हमने कर रखी है ऐसी कैलकुलेशन आगे क्वेश्चनों के अंदर, तो आप देखना वहां से सेम क्वेश्चन चल रहा है। dx का समाकलन क्या होता है x प्लस 1/2, और 1/t का क्या होता है log mod ऑफ t, कांस्टेंट कितना आ जाएगा c। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर 1/2 ऑफ x प्लस ये रहा 1/2 log t के स्थान पे t का मान हमने क्या माना था cos x प्लस sin x, यानी sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x t का मान, और कांस्टेंट कितना दे रखा है c। इस तरह से दिए गए प्रश्न को, दिए गए एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 7.3 और विथ एग्जाम्पल। तब तक आप 7.1 और 7.2 को तैयार कर लें। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।